कि दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए और 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो वह उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा, ये अपने को पता करना है इसमें। ठीक है, जब इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हो तो अपन ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन ऑप्शन से ही चेक करेंगे इसमें। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब दोनों के अंदर x का एक मान समान होगा, क्योंकि जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, इसमें भी यही था कि ये x माइनस 1 जो है इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो x बराबर 1 इन दोनों के लिए एक x की एक वैल्यू समान है। ठीक है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। इसी तरह से उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना हो तो इसमें भी एक मान समान होगा। कैसे करेंगे कि जब इसमें से इसका एक गुणनखंड कॉमन है, मान लिया x प्लस समथिंग जो भी है k है, वो इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो उसमें जो k की x की वैल्यू निकलेगी, जैसे माइनस k निकलेगी या फिर प्लस k निकलेगी, वो इसको भी संतुष्ट करेगी और इसको भी। दोनों का फैक्टर है तो दोनों में एक उभयनिष्ठ मान हो गया वो x का। ठीक है, तो इन दोनों का समीकरण उभयनिष्ठ मान हो गया तो उनके लिए शेषफल भी बराबर होगा। इस तरह से जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था उसमें बराबर दोनों समीकरण को शेषफल के बराबर रख के किया था, वैसे ही ये दोनों समीकरण बराबर हो गए थे। इसी तरह इसमें भी ये दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से करते हैं इसको, दोनों समीकरण बराबर कर दिए। ठीक है, अब बराबर कर दिए तो x का एक समान गुणनखंड के लिए किया है ऐसा, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, या माइनस का 3x या x, ये x इधर आएगा तो माइनस के 4x हो जाएंगे, और ये इधर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस भी माइनस ए। तो x इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन लेके इधर से कैंसिल आउट हो गया। फिर बचा यहाँ पे x इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये अपॉन में आ जाएगा 4, तो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 4 इसका एक कॉमन फैक्टर हो गया ये। ठीक है, अपन ने क्या माना था, के माना था, तो के मान के भी कर सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, x माइनस के मान लिया था, x इज इक्वल टू के। इन दोनों समीकरणों में x की जगह के रखेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो शेषफल तो 0 ही आना है। ठीक है, शेषफल 0 आ गया, दो समीकरण बन गए अपने पास। अगर के पुट करके चेक करते हैं तो दो समीकरण बन गए। ये तो मैंने किया था शेषफल 0 आ रहा है, तो उस स्थिति में ये दोनों समीकरण बराबर रख के वैल्यू निकाल लिए थे अपन ने x की। ठीक है, और यदि अपन के पुट करते हैं तो x की जगह के रख देंगे, फिर दो समीकरण बनेंगे, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अपने पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब ये समीकरण अपने पास के में बन गए, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया माइनस के 4k प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो वो इक्वेशन वापस आ रही है, माइनस 4 के बराबर ये के में आ गई, वो x में थी, बराबर माइनस के ए प्लस बी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, के की वैल्यू निकल गई ए प्लस बी अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 4 आ रहा है, तो x माइनस ए प्लस बी इसका एक फैक्टर हो गया। सेम वही है, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि शेषफल तो 0 ही है, इसका एक गुणनखंड कॉमन है, तो शेषफल 0 है, इसका भी 0, इसका भी 0, दोनों का शेषफल 0 के बराबर है, तो ये दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट है विभाजन एल्गोरिथम। बहुपदों को व्यवस्थित करके भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल ज्ञात करना तथा उसमें संबंध को विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। यहाँ पे होता है भाज्य, ये होता है भाजक जिसको g ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, भाज्य को p ऑफ x से और भागफल को q ऑफ x से, और नीचे क्या बचता है अपने पास रिमाइंडर, शेषफल r ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, ये यहाँ पे जो लिखते हैं संख्यापन, तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो अपने पास ये यहाँ का समीकरण मिल जाएगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्वेश्चन है इसके बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल ज्ञात करो। सभी ज्ञात करने हैं, इस समीकरण को इससे भाग देना है। ठीक है, समीकरण को इससे भाग देना है, इससे भाग देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो समीकरण है ना, इसमें देखेंगे कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, किससे भाग देना है, x प्लस 2 से। तो इस x को अपने पास यहाँ पे जो है वो जितना बनाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे कितनी कमी है कि इसको किससे गुणा करें कि 2x स्क्वायर अपने पास बन जाए यहाँ पे, तो एक तो 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2x आ गया, फिर एक x की और कमी है तो 2x से गुणा कर देंगे,
इस एक्स को, ठीक है, तो अपने पास 2x² आ जाएगा। तो 2x² आ गया, ठीक है। तो ये जितना यहाँ पे था उतना अपने पास, इसको 2x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो पहला भाग कितने बार गया, 2x बार। इसको 2x से अब पूरे को गुणा करेंगे, चेक करते हैं सिर्फ इससे, और फिर रखते हैं पूरी को गुणा करके। अब पूरे को उसको गुणा करेंगे, इसको 2x से गुणा करेंगे तो 2x² प्लस 2 इंटू 2 4 और x, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल होना चाहिए हमेशा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा, प्लस का 3x और माइनस का 4x, कितना बचा माइनस का x, ये +1 अपन नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब अगेन यही प्रोसेस करेंगे कि इस संख्या को, यहाँ पे जो x है इसको किससे गुणा करें, ये यहाँ पे जो है अपने पास वो हमें मिल जाए। तो ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो -1 से गुणा कर देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगी। तो -1 बार ही भाग गया, -1 से इसको गुणा किया तो कितना आया, -x -2 आ गया। यहाँ पे साइन चेंज किया, प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना बच गया अपने पास, ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 2 है, तो जुड़ जाएंगे दोनों, तो कितने आ गए 3। तो 3 अपने पास शेषफल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा अपने पास भागफल, और ये हो जाएगा अपने पास शेषफल। भाजक ये है ही अपने पास, और भाज्य ये भाज्य है ही अपने पास, ये जो समीकरण, और भाजक जिसका अपन भाग देते हैं x+2, ये है। इस तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कि x³ + x² + 2x + 5 को इससे भाग देने पर भागफल शेषफल ज्ञात करो। ये यहाँ रख दिया, इससे भाग देंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जो नंबर है, जो चर है, मतलब x में है, उसको क्या बनाना है, ये वाली बनाना है अपने को, क्योंकि फर्स्ट टर्म को अपने को कैंसिल आउट करना है। तो इसको ऐसे संख्या से गुणा करो कि ये बन जाए अपने पास। तो x² को इससे गुणा करो कि 3x² बन जाए। किससे गुणा करेंगे, अपने पास x² तो है, यहाँ पे एक x एक्स्ट्रा है और 3 एक्स्ट्रा है, तो किससे गुणा करेंगे, 3x से गुणा करेंगे। 3x से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3x² 3x³ आ जाएंगे। तो ये आ गई। तो इस पूरे डिजिट को अपने पास, इस पूरे समीकरण को अपने को 3x से गुणा कर देना है। तो पहला भाग कितनी बार गया, 3x बार। इसको आप 3x से गुणा करो सारी को, इसको करेंगे तो 3x³, इसको 3x से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और x² 6x² प्लस इसको 3x से गुणा करेंगे तो 3x, ये 3x यहाँ आ गया। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। तो 6x², एक x² में से 6x² घटेंगे, माइनस का 5x²। यहाँ से क्या बचेगा, 2x प्लस का है, 3x माइनस का है, यहाँ पे -x बचेगा और +5 ऐसा का ऐसा नोट कर लिया। फिर क्या करेंगे, अगेन यही प्रोसेस करेंगे कि इस x² को अपन को क्या बनाना है, 5x² बनाना है माइनस का, ठीक है। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 5x² बन जाए। तो x² तो है अपने पास, तो गुणा किससे करना है, केवल -5 से। तो इसको -5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इसको -5 से गुणा किया, भाग कितनी बार गया, -5 बार। इसको -5 से गुणा किया तो -5x², इसको भी करेंगे तो 5 दूनी 10x, माइनस से गुणा कर रहे हैं तो माइनस का 10x -5। साइन चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ -x और प्लस का 10, कितना बचा, प्लस के 9x, ये +5, ये +5 10, ये अपने पास शेषफल आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हो रहा है आगे, ये आप स्वयं प्रैक्टिस करें।